जय साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्या बेटिंग लिस्ट आएगी, तो अपन भाई से जानते हैं। और अभी आपके पास जो एक और वीडियो आने वाली है उसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि बेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि जो भाई अपना सिलेक्ट फाइनल वेटिंग लिस्ट में हुआ था उसकी वीडियो भी डलने वाली है। ये हमारे शुभम भाई जिनने से कौन सी भर्ती थी आपकी? जबलपुर ARO की भर्ती देखी थी। इनका मतलब 1-1.5-2 महीने पहले ही हो चुका था फिजिकल क्लियर, सब क्लियर हो चुका था। रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जो कि भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर ARO के साथ में इनका रिजल्ट आया है। तो शुभम भाई को बहुत बहुत दिल से बधाई। और अपन इनसे जानते हैं इनका फिजिकल कैसा रहा था, इनने पेपर के लिए क्या तैयारी की थी और अभी अंदर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, इनका सब क्लियर हो गया, कौन सा सेंटर मिला है। तो आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें, आपको भाई A to Z जो भी कुछ प्रोसेस है पूरी बताएंगे, अंदर से लेके बाहर तक। तो शुभम भाई पहले तो दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। सब में पहले आप ये बताएं, आपको कौन सा सेंटर मिला है? AOC सिकंदराबाद मिला है मुझे। AOC सिकंदराबाद। तो इसके लिए भी हमारे शुभम भाई को बहुत बहुत बधाई। तो शुभम भाई, अब आप शुरू से प्रोसेस बताएं, आपने कैसे तैयारी की थी, कितने क्वेश्चन थे, कितने का फिजिकल था? क्योंकि कई लड़के ऐसे हैं जिनका 100 का फिजिकल में भी नहीं हो पाया, कह रहा हमारा 100 का फिजिकल है भाई, 35 क्वेश्चन थे, क्या 170 पे मेरिट चले गई। कई ऐसे भी 88 का फिजिकल करा है और कह रहा हमने 45 क्वेश्चन करे थे। मान लो अगर 4 भी गलत करते हैं, कमेंट आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, 4 भी गलत करते हैं तो भाई 40-38 तो सही होंगे, क्या 170 पे गई है। और इस बार तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई है 2023 में, तो इतनी तो मेरिट नहीं गई होगी। आपके अंदाजे से आपका फिजिकल कितने था, आपने कितने नंबर करे रिटर्न में, और फिर जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद से कुछ आप आराम से पूरा बताएं कि आपके भाई लोग जो देखें आपको दिल से कमेंट में धन्यवाद लिखें और बधाइयाँ लिखें आपके लिए। मेरा फिजिकल जो था 88 का हुआ था। 88 का पिछली फिजिकल। बार मेरा फिजिकल रह गया था, एक बार पहले भर्ती दी थी मैंने। अच्छा, भाई ने सेकंड भर्ती में सिलेक्ट फाइनल हो चुके हैं। ऐसा मुझे रनिंग के लिए टाइम कम मिला था, मुझे कम से कम 2 महीने से भी कम टाइम में मैंने रनिंग निकाली है। 2 महीने से भी कम टाइम में भाई ने रनिंग निकाली है। तो प्रैक्टिस आपने कहा भोपाल में की? हाँ, भोपाल में एनडीपी एकेडमी। एनडीपी एकेडमी में भाई हमारे ग्रुप में हम लोग सब साथ में प्रैक्टिस करते थे, पर भाई का जज्बा इतना है। आप भाई देखो के भी रहा जो बात है क्लियर, थोड़ा कम टाइम मिला है, कम टाइम मिला है, पर भाई ने दिल से मेहनत की है। एक एक दिन है ना 100% मेहनत करते थे। वर्कआउट जो है, वर्कआउट जितना दिया उससे भी ज्यादा मेहनत करते थे, इसलिए सफल हुए भाई से। आप खुद ही जान सकते हो रहा है। बताएं शुभम भाई। मेरा फिजिकल 88 का रहा था। 88 का। उसके बाद पेपर में मैंने लगभग 48 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 45 सही हैं। तो पेपर ज़्यादा डिपेंड करता है, पेपर में कम से कम 40+ सही होने चाहिए क्वेश्चन। रनिंग आपकी भले 88 या 100 की भी हो ना, फिर भी 40+ क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरिट में आने के लिए। तो उसके बाद जो नए फ्रेशर बनते हैं तो वो कहाँ से पढ़ें, क्योंकि होते तो अच्छे पढ़ने वाले भी, पर हर कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ समझ नहीं होता। 35 क्वेश्चन करना है, थोड़ा पढ़ने का बता दो कि इतने तो नंबर लिया है, थोड़ा क्या अच्छा कर लें वो अपना पढ़ाई में। बुक में से आप पढ़ते हो, जैसे आप GD की बुक लेते हो, चक्सू वगैरह किसी भी लेते हो, उसमें से मैं तो रीजनिंग तो आएगी, उसी में से आती है। बस साइंस और GK का रहता है, वो कहीं से भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी साइंस और GK के लिए। और मैं तो रीजनिंग के लिए तो आप उसी में से कर सकते हो, बुक में से उसी में से आएगी, कहीं ज़्यादा हट के नहीं आती। पेपर थोड़ा इजी पैटर्न में आता हाँ, नहीं, साइंस और GK के साथ थोड़ी टफ थी, थोड़ी सी टफ। हाँ, मैं तो रीजनिंग बहुत सही थी, तो उसमें से कोशिश करना पूरे के पूरे मार्क्स आए। मैं तो रीजनिंग में से। आपके कितने रहे होंगे? मेरे उसमें से पूरे रहे होंगे, मतलब 40 के रहते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन जो आते हैं, तो भाई का 5 रीजनिंग या ज़्यादा से ज़्यादा 14 मान लो मैथ में सही रहेंगे, एक तो गलत मान सकते हो। वैसे तो भाई ने कोई की जब जिस हिसाब से करा है, हमने उस टाइम भी पूछा था तैयारी साथ में, तो कह रहे थे मैं तो रीजनिंग अच्छी रही और GK और हाँ, GK साइंस में मेरे टोटल 3 या 4 गलत निकले दोनों में से। 3 या 4 गलत लिख लें। तो जब आपका अच्छा, फिर उसके बाद आपको लगा कि हाँ चलो पेपर अच्छा गया, फिर फिजिकल की तैयारी क्या सोच के की और कैसी की? फिजिकल की पेपर के हिसाब से की थी, पेपर बहुत अच्छा गया था मेरा। तो मेरे सब पेपर अगर फिजिकल में 88 भी आ गए फिर भी चांस है, लेकिन थोड़ा डर रहता है कि अब 88 आए, 100 वाले भी हैं, मेरिट वाले भी हैं कोई। सही बात है। तो उसके बाद फिर मेरा मेरिट के लिए इंतजार किया मैंने, 2-1 महीने किया, मेरिट में नाम आ गया। फिर बस 1 या 2 दिन बुला लिया था उन्होंने। क्या सोच के तैयारी कर रहे थे? कुछ रीज़न था कि जैसे आपके गांव से आसपास के कोई लड़के रहे होंगे, उनको देख के मोटिवेट हुए होंगे, या बचपन से सपना था? क्या था आपका कि घर वाले मतलब जो कहते हैं ना कुछ तैयारी करो, जो भी कुछ अच्छा रीज़न, या आपका रिजल्ट आया उसके बाद खुशी? आप बताएं कि भाई लोग देखें, वो भी सिलेक्ट हो, ऐसी खुशी बना आपकी तरह। बचपन से मेरा आर्मी में जाने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन नहीं अभी 2-3 साल से मैंने सोचा यार सबसे टफ फिजिकल इसी का होता है, आर्मी का। तो मुझे सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए थी आर्मी की, लाइफ में हेल्थ के लिए, मतलब वेपन ट्रेनिंग वगैरह और फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है सबसे ज़्यादा टफ आर्मी की होती है। बस उसी लिए मैंने आर्मी ज्वाइन की है अभी। सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए मुझे उसकी, मतलब 4 साल की जो है, तो उसके बाद वापस आके अपना सिस्टम देखना है, तो ट्रेनिंग के लिए की है मैंने इसमें।
जरूरी नहीं है भाई, वैसे सही कह रहा है, 4 साल का बोला है अभी अग्निवीर का, पर हो सकता है अपना भाई 4 साल से पहले परमानेंट भी हो जाए। कन्फर्म 23 एज निकल जाती है तब तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। नए फ्रेशर भाई लोगों से आप क्या कहना चाहोगे, और अपनी थोड़ी खुशी जाहिर करो जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा कि हाँ जिस चीज़ के लिए मैंने तैयारी की थी वो मेरे लिए सक्सेस हो गई। पिछली बार मतलब रिजल्ट आया था, मैं रनिंग में रह गया था, तो बहुत मतलब इंसल्ट टाइप फील होती है। हाँ कि मतलब अपने इतनी तैयारी की अपने रहेगा। इस बार मैंने उससे कम तैयारी की थी लेकिन थोड़ा अच्छे से की थी, तो इस बार तो मेरा बहुत सही रहा। और जो भाई लोग अपने नए फ्रेशर भाई लोग कैसे तैयारी करें? बस पेपर के लिए आप बहुत मतलब साइंस जी के वैसे ज़्यादा टफ नहीं आती, नॉर्मल ही आएगी, तो आप कॉपी में से बुक में से देख के पढ़ सकते हैं और पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है। डॉक्यूमेंट्स की टेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंट तो बन ही जाते हैं, वो खुद ही बनवा देंगे, इसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन फिजिकल और वो पेपर बहुत अच्छा आता है, पेपर में 40+ मार्क्स आने चाहिए। पेपर बहुत इजी आता है, टफ बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा देख लो, पेपर इजी आता है। अगर आप लोगों का फिजिकल अच्छा है, अभी से आप लोगों को उम्मीद है कि हाँ 100 का लग जाएगा, तो कोशिश करें थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करें आप लोग। मिनिमम शुभम भाई जैसे कह रहे हैं कोशिश तो इतना कर ही सकते हो, 40 तक क्वेश्चन सही कर लो, इससे आपका ये होगा फाइनल आपकी सीट एक कंफर्म हो जाएगी, जैसे कि हमारे शुभम भाई की हो गई थी। रिजल्ट में नाम आया था तो आपने चेक करने के बाद की खुशी कैसी थी आपकी? चेक करने यार बहुत एक्साइटमेंट होता है कि यार नाम आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ी टेंशन भी बढ़ती है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या बोलेंगे वो, तो तभी से मैं तैयार हो गया था डॉक्यूमेंट्स के लिए बनवाने के लिए। और आपके कोई और ग्रुप में था जो ऐसा रह गया हो? हाँ एक पेपर में भी रह गया था, एक पेपर में रह गया था, में भी रह गया था, पेपर में भी रह गया था। और अभी फाइनल मेरिट में? हाँ मेरिट में भी बहुत सारे रह गए हैं अभी। तो उन लोगों का फिजिकल या कुछ ऐसा या पेपर में नंबर कितने थे कुछ पता है? तो उनके पेपर में ही कम रहे नंबर, मतलब अगर 40 से 30 या 35 के समथिंग है ना, तो और फिजिकल उनका कम कर आए तो फिर रह जाते हैं। साथ ही देख सकते हैं जैसे कि आप लोग मेरिट लिस्ट का भी पूछ रहे थे, कट ऑफ का भी पूछ रहे थे कितने पे गया होगा, तो ये अपने शुभम भाई बता रहे। अच्छा कट ऑफ आपके हिसाब से कितने पे गया होगा अंदाज? आपके तो नंबर ही इतने थे कि आपको कट ऑफ पे कुछ असर नहीं पड़ा? हाँ 130 से मतलब इतने से 130 तो थोड़े 40 प्लस। हाँ 40 प्लस कट ऑफ गया, ज्यादा नीचे नहीं जाते। हाँ क्योंकि वैकेंसी है ना ज्यादा आई है सब में। हाँ ज्यादा ऊपर भी नहीं जाता, अगर आप सोचो कि 150 170 जाता है, इतना नहीं जाता, 130 से 40 के समथिंग में जाता है। 40 प्लस ही गया होगा, क्योंकि कई लड़कों का ऐसा क्वेश्चन भी है कि हमारे 100 का फिजिकल है भाई तब भी नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ होगा भाई आपके क्वेश्चन ही गलत हो रहे थे, है ना? क्योंकि जिसके अच्छे थे, जिसके 35 क्वेश्चन भी सही है, 100 का फिजिकल या 88 का भी है, 155 प्लस हो रहा है, क्योंकि अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है, कोई भाई गलत तो हो ही जाते हैं, है ना? तो शुभम भाई और कुछ कहना चाहोगे और कुछ तैयारी के बारे में? तैयारी अच्छे से करना हो तो अब भर्ती फिर से आने वाली है, भर्ती फिर से आने वाली है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। नोटिफिकेशन आ जाएगा जनवरी फरवरी, वही पुरानी प्रोसेस तक बढ़ती जाएगी। वो 1 साल में ही होता है, वो 1 साल में प्रोसेस होगा। और इसमें ऐसा नहीं है 4 साल का ही आप करो, आप इसमें हमेशा के लिए ज्वाइन भी हो सकते हो। अभी मुझे कमांडो में मतलब फॉर्म भरवा रहे थे, वहाँ पहली बार में गया था। अच्छा। तो वो बोल रहे थे कि आप हमेशा के लिए होना चाहते हो तो कमांडो में आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या अपनी रैंक सोल्जर वाली रहती, रैंक बढ़ती नहीं उसमें, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं किया। स्पेशल फोर्स जो होती है उसके फिजिकल निकालने के लिए फिर से 5 किलोमीटर का टाइम अच्छा दे रहे थे वो लोग, तो फिर से अपन कर सकते हैं हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि 4 साल में मतलब अलग होना है, इसमें हमेशा के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं जैसे कि भाई समझा रहे हैं कि अग्निवीर में जो कि 2019 में भी यही सिस्टम था और अभी 2022-23 में फिर यही सिस्टम आ गया है। अगर आप फाइनल सिलेक्ट हो जाते हो आर्मी में तो आप लोगों का अलग से भी फिजिकल लिया जाएगा कमांडो, पैरा एसएफ या पैरा एसएफ के लिए। तो आप लोग अगर चाहते हो पैरा एसएफ बनने के लिए तो आप अपना फिजिकल 100 का रखें। तैयारी अगर रिजल्ट में आपको लगता है नाम आ जाएगा तो तैयारी उसके बाद से कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो अपना भी फिजिकल लेंगे पैरा एसएफ के लिए। पैरा एसएफ के लिए लेंगे। ऐसा नहीं है कि पैरा एसएफ में आपने नाम लिखवा दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया है, आपसे वो फिजिकल लेंगे, भले 5 किलोमीटर वो 20 मिनट में दौड़वाएं, 18 मिनट में दौड़वाएं, 22 मिनट में दौड़वाएं आपको। जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि पैरा एसएफ के लिए 12 बीम लगवाए जा रही है, 40 पुशअप और अलग से और क्या फिजिकल चल रहा है? इतना ही है, दोनों चीज बस। पैरा एसएफ के लिए आप लोग का अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उससे पहले तैयारी करते रहे, नहीं तो आप ये मत समझना नाम लिखवा दिए तो पैरा एसएफ में हो जाएगा, पैरा एसएफ में आप लोगों का नहीं होगा।
उसमें 100 का फिजिकल होना चाहिए। अगर 100 का फिजिकल है पैरा एसएफ के लिए तभी नाम भर सकते हैं। आप भर सकते थे क्या? नहीं, मेरा 88 का था। इनका 88 का था, थोड़ा सा वहाँ लगा होगा, पर इनको पैरा एसएफ में जाना था कि नहीं? नहीं, इनको जाना ही नहीं था। जिसको भी पैरा एसएफ में जाना है तो वो भाई आप लोग है ना 100 के फिजिकल की तैयारी कर ले। और पेपर तो हमारे शुभम भाई आपको स्टार्टिंग से बता ही रहे हैं, पेपर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। फिजिकल आपका पहले से अच्छा, जो इस बार में रिटर्न में रहेगा, मतलब फाइनल मेरिट में रह गया है, तो उसको उम्मीद हो गई है कैसे क्या तैयारी करना है। अभी हमारे शुभम भाई हैं, अगर इनसे अभी कहते हैं कि 15-20 दिन बाद आर्मी की भर्ती है, तो इनको इतना नॉलेज हो गया है कहाँ से रनिंग निकालना, किस टेक्निक से निकालना। क्या कहते हो? एक बार आप लोग भर्ती निकाल दोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। साथियों आप लोग को मैं पूरे प्रोसेस बता ही जा रहा हूँ। आप लोग को और कुछ भी डाउट हो, जो भी कुछ डाउट हो, आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट रिलेटेड आपको पूरे सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको कमेंट का रिप्लाई भी तुरंत मिलेगा। तो साथियों आप लोग बने रहें एनडीपी एकेडमी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटा सा मोटिवेशन मैं आप लोग के लिए, संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें 1000 रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो। जय हिंद।